नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज बात होगी यूक्रेन की और अमेरिका की रूस को बड़ी धमकी की। अमेरिका और नेटो ने अभी बड़ी संख्या में पूर्वी यूरोप में फौज की तैनाती नहीं की है, लेकिन वो रूस की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस करने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में भेजा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ स्ट्रीम 2 की। $11 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो रूसी सरकार की एक कंपनी गैसप्रॉम चलाती है। इसमें गैस की पाइप समुद्र के अंदर से जाती है और रूस को सीधे जर्मनी से यानी यूरोप से जोड़ देती है। पाइप 1250 किलोमीटर लंबी है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पहले से काम कर रही है और हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूरोप को सप्लाई करती है। दूसरी पाइपलाइन खोलने के बाद रूस को किसी भी पूर्वी यूरोपीय देश पर गैस सप्लाई करने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर रूस को गैस सप्लाई करने के लिए सालाना $1.8 बिलियन का कर यूक्रेन को देना पड़ रहा है। लेकिन रूस के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 के खुलने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रूस को इससे बहुत मुनाफा होगा। रूस सीधे पश्चिम यूरोप के बड़े मार्केट से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रूस ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। रूस के जीडीपी में गैस और तेल का योगदान 30% से अधिक है। ऐसे में पाइपलाइन का रुकना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी उथल पुथल कर देगा। लेकिन ऐसा होने से रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट युद्ध की भेंट चढ़ जाए। अभी तक केवल अमेरिका प्रोजेक्ट की शुरुआत रोक रहा है। अभी तक उसे नुकसान पहुंचाने की बात नहीं आई है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप की रूसी गैस पर निर्भरता कम हो जाए। यूरोप की 40% गैस रूस सप्लाई करता है। ऐसे समझिए कि सर्दियों में रूस की कड़कड़ाती सर्दी में लोगों के घर रूस की गैस से गर्म होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रूसी गैस पर निर्भर है। यही कारण है कि जर्मनी अपनी सीमा से अमेरिकी हथियार यूक्रेन नहीं जाने दे रहा। ये रूस को एक तरह का संकेत है कि इस युद्ध में जर्मनी अमेरिका के क्लाइंट स्टेट बनकर नहीं रहना चाहता। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के खुलने के बाद जर्मनी के 2.5 करोड़ घरों में गैस सीधे पहुंचेगी। लेकिन इस तनातनी से शांत बाल्टिक सागर का माहौल भी गर्मा गया है। पश्चिम यूरोप अपनी जो गैस की खपत है वो नॉर्वे और यूएई से पूरी करता है। लेकिन यूरोप में गैस में रूस का बोलबाला है। अगर रूस को पाइप खोलने की इजाजत नहीं मिली तो पोलैंड और यूक्रेन को अरबों डॉलर की ट्रांजिट की फी जो है देती रहनी होगी, जो रूस के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें एक और पेंच फंसा है। नॉर्वे का कहना है कि वो यूरोप को और गैस सप्लाई नहीं कर सकता, यानी जो आपूर्ति रूस से हो रही है गैस रुक जाने से वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकन सरकार का मानना है कि रूस की अर्थव्यवस्था गैस और तेल की सप्लाई पर निर्भर करती है और उसे चोक किया तो रूस बातचीत के लिए टेबल पर आ जाएगा। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो कुछ दिनों में बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेंगे। वहीं रूस और अमेरिका एक दूसरे को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री काउंसिल में आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच बात हुई और अगले 2 हफ्तों में उनकी फिर मुलाकात बर्लिन में होगी, जो जर्मनी की राजधानी है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमला होने के बाद वो मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस रूस पर लगा देगा, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम 2 शामिल है। तो इस सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।